जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। अनुशासन पर्व चल रहा है, आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन भीष्म से पुनः प्रश्न किया, पितामह, धार्मिक विषय का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहिए या आगम का? इन दोनों में किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा तुमने ठीक प्रश्न किया है, इसका उत्तर देता हूँ, सुनो। धार्मिक विषय में संदेह होना सहज है, किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष और आगम दोनों ही का कोई अंत नहीं है, दोनों में ही संदेह खड़े होते हैं। अपने को बुद्धिमान समझने वाले हेतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष कारण की ओर ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तु का भाव मानते हैं। सत्य होने पर भी उसके अस्तित्व में संदेह करते हैं, किंतु वे बालक है, अहंकारवश अपने को पंडित मानते हैं, अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्ति संगत नहीं है। आकाश में नीलिमा प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी वह मिथ्या ही है, अतः केवल प्रत्यक्ष के बल से सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म, ईश्वर और परलोक आदि के विषय में शास्त्र प्रमाण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य प्रमाणों की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती। यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्मा जगत का कारण कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर यह है, तुम आलस्य छोड़कर दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करो और तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान ही संपूर्ण जगत के लिए उत्तम ज्योति है। कोरे तर्क से जो ज्ञान होता है वह वास्तव में ज्ञान नहीं है, अतः उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। जिसका वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो, उस ज्ञान का परित्याग कर देना ही उचित है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और भांति भांति के शिष्टाचार, ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं, इनमें कौन सा प्रबल है यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा जब बलवान पुरुष दुराचारी होकर धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं तो साधारण मनुष्यों के द्वारा उसकी रक्षा यत्न होने पर भी समयानुसार उसमें विकृति आ ही जाती है। फिर तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह अधर्म ही धर्म का चोला पहनकर सामने आता है। इससे सदाचार का ह्रास होने लगता है और आचारहीन धर्मद्रोही तथा वेद शास्त्रों का त्याग करने वाले मंद बुद्धि पुरुष धर्म की मर्यादा भंग करने लगते हैं। उस अवस्था में धर्म के स्वरूप के विषय में बड़ा संदेह होता है। ऐसी स्थिति में जो साधु संघ के लिए नित्य उत्कंठित रहते हो, जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोभ मोह का अनुसरण करने वाले अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हो, ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए। उन संतों के सदाचार, यज्ञ और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में कभी कोई अंतर नहीं आता। उनमें आचार, उसको बताने वाले वेद शास्त्र तथा धर्म, इन तीनों की एकता होती है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, भाग्यहीन मनुष्य बलवान हो तो भी उसे धन नहीं मिलता, और जो भाग्यवान है वह बालक एवं दुर्बल होने पर भी बहुत सा धन प्राप्त कर लेता है। जब तक धन की प्राप्ति का समय नहीं आता तब तक विशेष यत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, किंतु लाभ का समय आने पर बिना यत्न के ही बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है। यदि प्रयत्न करने पर सफलता मिलनी अनिवार्य होती तो मनुष्य सब कुछ पा लेता, किंतु जो वस्तु प्रारब्धवश मनुष्य के लिए अलभ्य है वह उद्योग करने पर भी नहीं मिल सकती। बहुत से मनुष्य यत्न करके भी विफल होते देखे जाते हैं। कितने ही लोग धन के लिए अनेकों बार कुकर्म करके भी धनहीन ही रह जाते हैं। कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तव्य का पालन करके धनी हो जाते और कई निर्धन ही दिखाई देते हैं। कोई मनुष्य नीति शास्त्र का अध्ययन करके भी नीतिज्ञ नहीं देखा जाता, और कोई नीति से अनभिज्ञ होने पर भी मंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं। इसका क्या कारण है? कभी कभी विद्वान और मूर्ख दोनों की एक सी स्थिति होती है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य धनवान हो जाते हैं और अच्छी बुद्धि रखने वाले विद्वान को फूटी कौड़ी भी नहीं नसीब होती। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही सुख पा लेता तो विद्वान को जीविका के लिए किसी मूर्ख धनी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। जिस तरह पानी पीने से मनुष्य की प्यास अवश्य बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्या से अभीष्ट वस्तु की सिद्धि अनिवार्य होती तो कोई भी मनुष्य विद्या की उपेक्षा नहीं करता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह सैकड़ों बाड़ों से बिंद जाने पर भी नहीं मरता, किंतु जिसके जीवन की अवधि पूरी हो चुकी है वह एक तिनके से छू जाने पर भी प्राण त्याग देता है। भीष्म जी ने कहा, बेटा यदि नाना प्रकार की चेष्टा तथा अनेकों उद्योग करने पर भी मनुष्य को धन न मिल सके तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि बीज बोए बिना अंकुर नहीं पैदा होता। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मनुष्य दान देने से उपभोग की सामग्री पाता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है, और अहिंसा धर्म के पालन से वह
दीर्घजीवी होता है। इसलिए स्वयं दान दे, दूसरों से याचना न करे, धर्मनिष्ठ पुरुषों की पूजा करे, मीठे वचन बोले, सबका भला करे, शांत भाव से रहे और किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। युधिष्ठिर, डांस, कीड़े और चींटी आदि जीवों को उन योनियों में उत्पन्न करके सुख दुख की प्राप्ति कराने में उनका अपना किया हुआ कर्म ही कारण है। यह सोचकर अपनी बुद्धि को स्थिर करो और सत्कर्म में लग जाओ। मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता तथा दूसरों से कराता है, उन दोनों प्रकार के कर्मों में से शुभ कर्म का अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न होना चाहिए और अशुभ कर्म हो जाने पर उससे किसी अच्छे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब धर्म का फल देखकर मनुष्य की बुद्धि में धर्म की श्रेष्ठता का निश्चय हो जाता है, तभी उसका धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्म में लगता है। जब तक धर्म में बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक कोई उसके फल पर विश्वास नहीं करता। प्राणियों की बुद्धिमत्ता की यही पहचान है कि वे धर्म के फल में विश्वास करके उसके आचरण में लग जाएं। जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का ज्ञान है, उस पुरुष को एकाग्रचित होकर धर्म का आचरण करना चाहिए। जो अतुल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणी होकर हम पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ जाएं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्न से आत्मा को महत् पद की प्राप्ति कराते हैं। काल किसी तरह धर्म को अधर्म नहीं बना सकता, अर्थात धर्म करने वाले को दुख नहीं होता। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिए। धर्म का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। काल उसकी सब ओर से रक्षा करता है, अतः अधर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि वह धर्म को छू भी सके। विशुद्धि और पाप के स्पर्श का अभाव, ये दोनों धर्म के कार्य हैं। धर्म विजय की प्राप्ति कराने वाला और तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाला है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह किसी का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्म में नहीं लगा सकता। अब मैं चारों वर्णों के संबंध में कुछ कहता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब वर्णों के शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक सा है। फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्म में विभिन्नता रखी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए पुनः एकत्व को प्राप्त हो। यदि कहो धर्म तो नित्य माना गया है, फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकों की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर यह है कि जब धर्म का संकल्प नित्य होता है, अर्थात अनित्य कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय किए हुए धर्म से सनातन लोक अर्थात नित्य परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप हो गए, उस समय सारा राजमंडल कुछ देर तक स्तब्ध होकर चित्रलिखित सा हो गया। तदंतर सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी ने थोड़ी देर ध्यान करके गंगा नंदन भीष्म से कहा, नरश्रेष्ठ, अब राजा युधिष्ठिर शांत हो चुके हैं, इनके शोक और संदेह निवृत्त हो गए हैं और ये अपने भाइयों, अनुगामी राजाओं तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ आपके समीप बैठे हुए हैं। अब आप इन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान व्यास के इस प्रकार कहने पर शांतनु नंदन भीष्म मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर को जाने की आज्ञा देते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, अब तुम हस्तिनापुर को जाओ और अपने मन की चिंता दूर कर दो। राजा ययाति की भांति श्रद्धा और दम गुण से संपन्न होकर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करो। बहुत सा अन्न खर्च करके पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते रहो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम्हें अपनी मानसिक चिंता त्याग देनी चाहिए। तात, प्रजा को प्रसन्न रखना, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को सांत्वना देते रहना और सुहृदों का यथोचित सम्मान करना। जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसेरा लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैषी तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करें। बेटा, जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण पर आ जाए, उस समय फिर हमारे पास आना। यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके परिवार सहित हस्तिनापुर की ओर चले। उनके आगे आगे राजा धृतराष्ट्र और पतिव्रता गांधारी देवी थी और साथ में ऋषिगण, सभी भाई, भगवान श्री कृष्ण, नगर और प्रांत के लोग तथा वृद्ध मंत्री चल रहे थे। इन सबके साथ धर्मराज ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। हस्तिनापुर में जाने के बाद कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नगर और प्रांत के लोगों का यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और पुत्र युद्ध में मारे गए थे, उन सबको बहुत सा धन देकर धैर्य बंधाया। तदंतर युधिष्ठिर का राज्य सिंहासन के ऊपर अभिषेक किया गया और उन्होंने मंत्री आदि समस्त प्रकृतियों को अपने अपने पद पर स्थापित करके वेद वेता एवं गुणवान ब्राह्मणों से उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने 50 दिनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद जब सूर्यदेव को दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आए देखा, तो उन्हें कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी की मृत्यु का स्मरण हो आया और वे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के साथ हस्तिनापुर से चलने को उद्यत हुए।
जाने के पहले उन्होंने भीष्म जी का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए घृत, माला, सुगंधित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, चंदन, काला अगरू, अच्छे अच्छे फूल तथा नाना प्रकार के रत्न आदि सामग्री भेज दी। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी को आगे करके माता कुंती, सब भाई भगवान श्री कृष्ण, बुद्धिमान विदुर और सात्यकी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकले। उनके साथ रथ, हाथी, घोड़े आदि राजोचित उपकरण और वैभव का महान ठाट बाट था। बंदीजन उनकी स्तुति करते हुए चलते थे। महातेजस्वी युधिष्ठिर भीष्म जी के स्थापित किए हुए त्रिविध अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे। यथा समय वे कुरुक्षेत्र में शांतनु नंदन भीष्म जी के पास जा पहुंचे। उस समय वहां पराशर नंदन व्यास, देवर्षि नारद और देवल ऋषि उनके पास बैठे थे तथा महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए और अन्य अन्य देशों से आए हुए बहुत से राजा उन महात्मा की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर दूर से ही वीर शैया पर सोए हुए भीष्म जी का दर्शन करके भाइयों सहित रथ से उतर पड़े और निकट जाकर उन्होंने पितामह भीष्म तथा व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया। इसके बाद उन महर्षियों ने भी उनका अभिनंदन किया। फिर वे ऋषियों से घिरे हुए पितामह के पास जाकर बोले, दादाजी, मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आपके बताए हुए समय पर अग्नियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरु जांगल देश के लोग भी आए हुए हैं। आप आंखें खोलकर इन सब की ओर देखिए। आपके कथनानुसार इस समय के लिए जो कुछ करना आवश्यक था वह सब कर लिया गया है। सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध हो चुका है। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगा नंदन भीष्म जी ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भरतवंशी राजाओं की ओर देखा। फिर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर मेघ के समान गंभीर वाणी में यह समयोचित वचन कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम अपने मंत्रियों के साथ यहाँ आ गए, यह बड़ी अच्छी बात हुई। भगवान सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ गए हैं। इन तीखे बाड़ों की शैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीते हैं। इस समय चांद्र मास के अनुसार माघ का महीना प्राप्त हुआ है। इसका यह शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसका एक भाग बीत चुका है और 3 भाग बाकी है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा, राजन, तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो। तुमने अर्थ तत्व का भी भलीभांति निर्णय कर लिया है। अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने अनेकों शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है। संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्मों का तुम्हें पूरा पूरा ज्ञान है। अतएव तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। तुमने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है। उसी के अनुसार महाभारत युद्ध की सारी घटनाएं हुई हैं। ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी हैं। ये सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं। तुम धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनकी रक्षा करना। धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय बहुत ही शुद्ध है। ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे। मैं जानता हूँ इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजनों के प्रति बड़ी भक्ति रखते हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या रखने वाले और दुराचारी थे, अतः उनके लिए कभी शोक न करना। धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, आप देवताओं के भी देवता हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान वामन, आपको प्रणाम है। आप शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले हैं। वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, अनुरूप जीव और सनातन परमात्मा भी आप ही हैं। कमल के समान नेत्रों वाले पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार करें। श्री कृष्ण, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और सदा आपकी शरण में रहने वाले इन पांडु पुत्रों की रक्षा करते रहिए। मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। इस प्रकार बार बार कहने पर भी उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में वह स्वयं भी काल के गाल में चला गया। भगवान, मैं आपको जानता हूँ। आप वही पुरातन ऋषि नारायण है जो नर के साथ चिरकाल तक बद्रिक आश्रम में निवास करते रहे हैं। देवर्षि नारद और महातपस्वी व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि यह श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नारायण और नर हैं जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण, अब आप आज्ञा दीजिए, मैं इस शरीर का परित्याग करूंगा। आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूँ। आप वसुलोक को जाइए। इस लोक में आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ है। राजर्षि, आप दूसरे मार्कंडेय के समान पितृभक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी की भांति
भांति आपके वश में है। भगवान के ऐसा कहने पर गंगा नंदन भीष्म ने पांडवों तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदों से कहा, अब मैं प्राणों को त्याग करना चाहता हूँ, तुम सब लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना, सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति करना तथा धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिए। यह कहकर भीष्म जी ने अपने सब सुहृदों को गले से लगाया और युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा, राजन, तुम सामान्यतः सभी ब्राह्मणों की, विशेषतः विद्वानों की और आचार्य तथा ऋत्विजों की सदा ही पूजा करते रहना। समस्त कौरवों से इस प्रकार कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप पड़े रहे। तदंतर वे मन सहित प्राण वायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। इस तरह यौगिक क्रिया के द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्म जी के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे। उस समय वहां एकत्रित हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा कि शांतनु नंदन भीष्म का प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था। इस प्रकार सबके देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाढ़ से रहित हो गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण और व्यास आदि महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया था, इसलिए वह उनका मस्तक अर्थात ब्रह्मरंध्र फोड़कर आकाश में चला गया। उस समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई और फूलों की वर्षा की। सिद्धों तथा ब्रह्मर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे भीष्म जी को साधुवाद देने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्मरंध्र से निकलकर उल्का की भांति आकाश की ओर उड़ा और क्षण भर में विलीन हो गया। इस प्रकार भरतवंश का भार वहन करने वाले शांतनु नंदन भीष्म जी काल के अधीन हुए। तदंतर बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव, विदुर और युयुत्सु ने चिता तैयार की और बाकी लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। तत्पश्चात युधिष्ठिर और विदुर जी ने भीष्म जी को चिता पर सुलाकर उन्हें रेशमी वस्त्रों और फूलों की मालाओं से ढक दिया। उस समय युयुत्सु ने उनके ऊपर छत्र लगाया। भीमसेन तथा अर्जुन श्वेत चवर और व्यजन डुलाने लगे। माद्री, कुमार, नकुल और सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी। कुरुकुल की स्त्रियां ताड़ के पंखे लेकर चारों ओर से उन्हें हवा करने लगी। फिर पांडवों ने विधि पूर्वक समयोचित पितृमेध किया और भीष्म के शव का संस्कार करते हुए अग्नि में बहुत सी आहुतियां डाली। उस समय सामवेद के विद्वान ब्राह्मण सामगान करने लगे और धृतराष्ट्र ने चंदन की लकड़ी तथा सुगंधित वस्तुओं से भीष्म के शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने उस जलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुल की स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पवित्र भागीरथी के तट पर गए। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असित, देवल, भगवान श्री कृष्ण तथा नगर निवासी मनुष्य भी थे। वहां पहुंचकर सब लोगों ने विधि पूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। उस समय अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा हो जाने पर भगवती भागीरथी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से विकल हो कौरवों से रो रो कर कहने लगी, प्रिय पुत्रों, मेरी बात सुनो। भीष्म राजोचित सदाचार से संपन्न थे। उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत उत्तम कुल में हुआ था। वे कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों का सत्कार करने वाले और अपने पिता के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में महान व्रत का पालन किया था। जमदग्नि कुमार परशुराम जी भी अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन्हें परास्त नहीं कर सके थे, किंतु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे गए। यह कितने दुख की बात है। अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, तभी तो अपने प्यारे पुत्र को जीवित न देखकर भी यह फट नहीं जाता। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए थे, किंतु भीष्म ने अकेले ही उन सबको जीतकर काशी राज की कन्याओं का अपहरण किया था। हाय, बल में जिनकी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई वीर नहीं है, उन्हीं को शिखंडी के हाथ से मारे गए सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। ओह, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करके परशुराम को भी अनायास ही कष्ट में डाल दिया था, उन्हीं की मृत्यु शिखंडी के हाथ से हुई। ऐसी बातें कहकर जब गंगा जी बहुत विलाप करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, कल्याणी, धैर्य धारण करो, शोक त्याग दो। तुम्हारे पुत्र भीष्म जी अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं, इसमें तनिक भी संदेह न करो। वे महातेजस्वी वसु थे। वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने समर आंगण में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया था। वे अर्जुन के द्वारा मारे गए हैं। शिखंडी के हाथ से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। देवी, तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब हाथ में धनुष बाण लिए रहते, उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं हो सकते थे। वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग कर दिव्य लोक में गए हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे। इसलिए तुम कुरुनंदन भीष्म जी के लिए शोक न करो। वे वसुओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण और व्यास ने जब इस प्रकार समझाया तो नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी शोक छोड़कर पानी में उतर गई और श्री कृष्ण आदि सब लोग गंगा जी का सत्कार करके उनके आज्ञा ले वहां से लौट आए। अनुशासन पर्व यहीं समाप्त होता है। अब 14वां पर्व आरंभ होगा महाभारत का, जिसका नाम है आश्वमेधिक पर्व।
भीष्म जी को जलांजलि दे लेने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र को आगे करके महाभाव युधिष्ठिर पानी से बाहर निकले। उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थी। बाहर आने पर वे दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए गंगा जी के तट पर गिर पड़े। राजा को इतना दीन और हतोत्साह देखकर पांडव फिर शोक में डूब गए और उन्हीं के पास बैठे रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है तो उसके परलोकवासी पिता पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं। इसलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सोम रस से देवताओं को और श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए। अतिथियों को अन्न और जल देकर तथा अकिंचन मनुष्य को उनकी इच्छाएं पूर्ण करके संतुष्ट कीजिए। आपने तो जानने योग्य तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, करने योग्य कार्यों को पूर्ण कर लिया है तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुर जी के मुंह से राजा के धर्मों का श्रवण किया है। अतः आपको मूढ़ पुरुषों के समान शोक नहीं करना चाहिए। उठिए और अपने पिता पितामहों के बर्ताव का अनुसरण करते हुए राज्य का भार संभालिए। महाराज, जैसी होनहार थी वैसा ही सब कुछ हुआ है, अतः शोक त्याग दीजिए। इस युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उन्हें अब आप फिर नहीं देख सकते। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। तब महातेजस्वी युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आपका मेरे ऊपर जो प्रेम है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप स्नेह और सौहार्दवश सदा ही मुझ पर कृपा करते रहते हैं। गदाधर, यदि प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। मैं पितामह भीष्म को और युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को मरवाकर कभी शांति नहीं पा सकता। अब जिस उपाय से मुझे अपने क्रूरतापूर्ण पाप से छुटकारा मिले, जिस काम के करने से मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख धर्म के तत्व को जानने वाले महातेजस्वी व्यास ने कहा, तात, तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई, तुम पुनः बालकों की भांति मोह में पड़ गए। हम लोगों का बार बार समझाना व्यर्थ का प्रलाप सिद्ध हो रहा है। अब हम किस लायक रह गए? युद्ध से ही जिनकी जीविका चलती है उन क्षत्रियों के धर्म तुम्हें भली भांति विदित है। जैसा बर्ताव करने से राजा को मानसिक चिंता से ग्रस्त नहीं होना पड़ता, वह भी तुमसे छिपा नहीं है। तुमने संपूर्ण मोक्ष धर्म का यथार्थ रूप से श्रवण किया है। मैंने भी अनेकों बार तुम्हारे संदेहों का निवारण किया है। इसके सिवा तुम संपूर्ण राजधर्म और दान धर्म को भी सुन चुके हो। इस प्रकार सब धर्मों के ज्ञात और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर भी अज्ञानवश बारंबार मोह में क्यों पड़ रहे हो? युधिष्ठिर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तभी तुम सारा दोष अपने ही ऊपर मढ़ते हो। अच्छा, यदि तुम अपने को ही युद्ध रूप पाप कर्म की जड़ मानते हो तो वह उपाय भी सुनो जिससे उस पाप का नाश हो सकता है। जो मनुष्य पाप करते हैं वे तपस्या, यज्ञ और दान के द्वारा ही अपना उद्धार करते हैं। इन्हीं कर्मों से पापियों की शुद्धि होती है। यज्ञों से ही देवताओं का महात्म्य अधिक हुआ है और क्रियानिष्ठ देवताओं ने यज्ञ के ही बल से दानवों को परास्त किया है। दशरथ नंदन भगवान राम ने तथा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र तुम्हारे पूर्व पितामह राजा भरत ने जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकार की दक्षिणा देकर तथा बहुत से मनोवांछित पदार्थ, अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, इसमें संदेह नहीं कि अश्वमेध यज्ञ राजा को पवित्र कर सकता है, किंतु इसके संबंध में मैं अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। अपने जाति भाइयों का यह महान संहार कराने के बाद अब मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए धन नहीं रह गया है, अतः इस समय मैं थोड़ा सा भी दान करने में असमर्थ हूँ। यहाँ जो राजकुमार उपस्थित है ये सभी संकट में पड़े हुए हैं। इनके शरीर का घाव भी अभी सूखने नहीं पाया है। इस युद्ध के कारण ये भी दीन एवं दुखी हो गए हैं, अतः इनसे भी मैं धन की याचना नहीं कर सकता। सारी पृथ्वी का नाश कराकर यूं ही मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। अब इन बेचारों से किस तरह कर वसूल करूँ? दुर्योधन के अपराध से यह पृथ्वी और इस पर रहने वाले अधिकांश राजा नष्ट हो गए तथा हम लोगों के माथे अपयश का टीका लगा। दुर्योधन ने धन के लोभ से समस्त भूमंडल का संहार कराया, किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना खजाना भी खाली हो गया। अश्वमेध यज्ञ में समूची पृथ्वी की दक्षिणा देनी चाहिए, यही विद्वानों ने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह विधि के विपरीत है। मुख्य वस्तु के अभाव में जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं होती, अतः इस विषय में आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, धर्मराज, यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है तथापि वह बहुत शीघ्र भर जाएगा। प्राचीन समय में महात्मा राजा मरुत ने बड़ा भारी यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सा सुवर्ण दान किया था। वह इतना अधिक था कि ब्राह्मण लोग उसे ला न सके, वहीं छोड़कर चले आए। वह सारा धन आज भी हिमालय पर्वत पर पड़ा हुआ है, तुम उसे मंगवा लो, वह तुम्हारे यज्ञ के लिए पर्याप्त होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, महर्षि, महाराज मरुत किस समय इस पृथ्वी के राजा हुए थे तथा उनके यज्ञ में इतने धन का संग्रह किस प्रकार किया गया था? व्यास जी ने कहा, बेटा, सत्ययुग में राजदंड धारण करने वाले वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र महाबाहु प्रसंधि के नाम से विख्यात थे। प्रसंधि के पुत्र क्षुप और क्षुप के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए जो बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने उन सभी पुत्रों को इस पृथ्वी का राजा बनाया। उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विंश,
जो धनुर्धर वीरों का आदर्श था। विंश के पुत्र का नाम विविंश था। उसके 15 पुत्र हुए। वे सबके सब धनुष के द्वारा पराक्रम दिखाने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, दान धर्म परायण, शांत और सर्वदा मधुर भाषण करने वाले थे। इन सब में जो बड़ा था उसका नाम था खनी नेत्र। वह अपने छोटे भाइयों को बहुत कष्ट दिया करता था। पराक्रमी तो वह था ही, सबको जीतकर अकंटक राज्य करने लगा, किंतु वह राज्य की रक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ था। प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सबने मिलकर उसको राज्य सिंहासन से उतार दिया और उसकी जगह उसके पुत्र सुवर्चा का राज्याभिषेक किया। सुवर्चा को राजा बनाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। सुवर्चा अपने पिता की वह दुर्दशा, वह राज्य से हटाया जाना देखकर शंकित रहते थे, इसलिए वे प्रजा का हित करने की इच्छा से बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ राज्य संचालन करने लगे। वे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, पवित्रता से रहते और मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। सदा धर्म में लगे रहने वाले उन मनस्वी राजा पर प्रजा वर्ग के लोगों का विशेष अनुराग था, किंतु केवल धर्म में ही प्रवृत्त रहने के कारण कुछ दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया और उनके वाहन आदि भी नष्ट हो गए। उनकी दुर्बलता सामंत राजाओं से छिपी न रही। वे चारों ओर से धावा करके उन्हें क्लेश पहुंचाने लगे। इससे अपने सेवकों और पूर्ववासियों सहित वे बड़े कष्ट में पड़ गए। यद्यपि उनकी सेना का संहार हो गया था, तथापि आक्रमणकारी राजा लोग उन्हें मार न सके, क्योंकि वे सदा धर्म का पालन किया करते थे। अतः धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। जब शत्रु अधिक पीड़ा देने लगे तो सुवर्चा ने अपने हाथ को मुंह से लगाकर शंख की भांति बजाया। इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई। उसी की सहायता से उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर निवास करने वाले शत्रु को मार भगाया। हाथ बजाने के कारण ही राजा सुवर्चा का नाम करंधम हो गया। करंधम के त्रेता युग के आरंभ में अविक्षित नाम का एक पुत्र हुआ। उसके शरीर की शोभा इंद्र से तनिक भी कम नहीं थी। उसको जीतना देवताओं के लिए भी कठिन था। भूमंडल के सभी भूपाल उसके अधीन थे। वह अपने सदाचार और बल के प्रभाव से सबका सम्राट हो गया। शौर्य में वह इंद्र की बराबरी करता था। उसका मन धर्म में लगा रहता था। वह सदा यज्ञ करने वाला, धर्मपरायण, कांतिमान और जितेंद्रिय था। वह सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और हिमालय के समान स्थिर रहने वाला था। अपने मन, वाणी, कर्म, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि के द्वारा वह सदा प्रजाजनों का चित्त प्रसन्न रखता था। उसने विधि के अनुसार 100 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और साक्षात अंगिरा मुनि ने उसके यज्ञ कराए थे। उसी राजा अविक्षित के पुत्र महाराज मरुत हुए। वे गुणों में अपने पिता से बड़े चढ़े थे। उन्हें धर्म के तत्व का ज्ञान था। वे महान यशस्वी एवं चक्रवर्ती राजा थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान माने जाते थे। उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से सोने के हजारों बर्तन बनवाए थे। हिमालय के उत्तरी भाग में मेरू पर्वत के पास एक महान सुवर्णमय पर्वत है। उसी के निकट उन्होंने यज्ञशाला बनवाई और वहीं यज्ञ कार्य का आरंभ किया। उन्होंने अनेकों सुनार बुलाकर बहुत से सुवर्णमय कुंड, सोने के बर्तन, थाली और आसन, चौकी आदि तैयार कराए। उन सब चीजों की गिनती बताना असंभव है। सब सामग्री तैयार हो जाने पर धर्मात्मा राजा मरुत ने अन्य राजाओं के साथ विधि पूर्वक यज्ञ किया। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, राजा मरुत का पराक्रम कैसा था? उन्हें इतने सुवर्ण की प्राप्ति किस तरह हुई? इस समय वह धन किस स्थान पर पड़ा हुआ है और हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? व्यास जी ने कहा, राजन, महर्षि अंगिरा के 2 पुत्र हैं, एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्या के धनी संवर्त मुनि। ये दोनों व्रत का पालन करने में एक समान उत्साही थे, किंतु आपस में बड़ी लाग डांट रखते थे। बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्त को बारंबार सताया करते थे। बड़े भाई के अनुचित बर्ताव से तंग आकर संवर्त धन दौलत का मोह छोड़ घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में रहने लगे। घर की अपेक्षा वनवास में ही उन्होंने सुख माना। इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीतकर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया। इसके पहले अंगिरा के यजमान राजा करंधम थे। उनके समान बलवान, सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था। वे बड़े धर्मात्मा थे और तेज में इंद्र को भी मात करते थे। उन्होंने अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया था। कहते हैं वे इस मानव शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए थे। तत्पश्चात उनके पुत्र अविक्षित इस पृथ्वी के राजा हुए, जो ययाति के समान धर्मज्ञ थे। वे पराक्रम और गुणों में अपने पिता के ही समान थे। उन्हीं के पुत्र राजा मरुत थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था। समस्त भूमंडल की प्रजा उनमें अनुराग रखती थी। महाराज मरुत और देवराज इंद्र, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लाग डांट रखते थे। मरुत बड़े पवित्र और गुणवान थे। इंद्र प्रत्येक बात में उनसे बढ़ने का प्रयत्न करते थे, किंतु कभी भी उन्हें सफलता न मिली। जब किसी तरह वे बढ़ न सके तो बृहस्पति को बुलाकर देवताओं के सामने उनसे इस प्रकार कहने लगे, बृहस्पति जी, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मरुत का यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइएगा। एकमात्र मैं ही तीनों लोकों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूँ। मरुत तो केवल पृथ्वी के राजा है। आपका कल्याण हो। आप मरुत को त्याग कर मुझे अपने यजमान बनाइए या मुझे छोड़कर राजा मरुत को। इंद्र के इस प्रकार कहने पर बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, देवराज, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो। तुम्हारे ही आधार पर
ऊपर समस्त लोक टिके हुए हैं। तुमने नमूची, विश्वरूप और बल नामक दैत्य का संहार किया है। तुम देवताओं में अद्वितीय वीर हो और तुमने सर्वोत्तम संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया है। पृथ्वी और स्वर्ग का तुम ही सदा पालन करते हो। तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरण धर्मा मरुत का यज्ञ कैसे करा सकता हूँ? तुम धैर्य रखो, मैं अब किसी भी मनुष्य के यज्ञ में कभी भी स्त्रुवा नहीं ग्रहण करूंगा। आग चाहे ठंडी हो जाए, पृथ्वी उलट जाए और सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दे, किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती। बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और अपने भवन में चले गए। राजा मरुत ने जब यह सुना कि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जी ने मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। मन ही मन उस यज्ञ का संकल्प करके वे बृहस्पति जी के पास गए और विनीत भाव से बोले, भगवान, मैंने पहले एक बार आकर जो आपसे यज्ञ के विषय में सलाह ली थी और आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञ को अब मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित कर ली है। इसके सिवा मैं आपका पुराना यजमान भी हूँ, इसलिए चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज इंद्र ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्य के यज्ञ नहीं कराऊंगा। मरुत ने कहा, विप्रवर, मैं आपके पिता के समय से ही आपका यजमान हूँ तथा आपका विशेष सम्मान करता हूँ। आपके चरणों में मेरी बड़ी भक्ति है, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, मरुत, जो कभी मृत्यु के वश में नहीं होते, उन देवताओं का यज्ञ कराने के बाद अब मैं मरण धर्मा मनुष्य का यज्ञ कैसे कराऊंगा? तुम दूसरे किसी को अपना पुरोहित बना लो जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा। आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा। बृहस्पति जी से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। उनके पास जाकर राजा मरुत न्यायानुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब नारद जी ने उनसे कहा, राजर्षि, तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते। कहो, तुम्हारे यह कुशल तो है ना? इधर कहाँ गए थे और किस कारण तुम्हें यह खेद का अवसर प्राप्त हुआ है? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए पूर्ण यत्न करूंगा। देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुत ने पुरोहित से बिछो होने का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। वे बोले, नारद जी, मैं अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति जी के पास गया था। मेरा विचार था कि उन्हें अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज बनाऊं, किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंकार कर दी है। वे मेरे गुरु थे, किंतु आज उन्होंने मुझ में मरण धर्मा मनुष्य होने का दोष बताकर मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है, इसलिए अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। राजा मरुत के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा, राजन, अंगिरा के द्वितीय पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक है। वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान नहीं बनाना चाहते तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। संवर्त बड़े तेजस्वी है, वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। मरुत ने पूछा, देवर्षि, आपने यह बात बताकर मुझे जीवन दे दिया, अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूंगा और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना होगा। नारद जी ने कहा, महाराज, वे इस समय काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल का सा वेश धारण किए अपनी मौज से घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथपुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातः काल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े, उसे संवर्त समझना और वे जहां जाए वहीं उनके पीछे पीछे चले जाना। जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना। यदि पूछे किसने तुम्हें मेरा पता बताया है तो कह देना कि नारद जी ने बतलाया है। आप महात्मा संवर्त है। यह सुनकर राजर्षि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी के आगे स्वीकार किया और उनकी पूजा करके उनसे जाने की आज्ञा ले वे वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुरी के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रखा। इसी समय विप्रवर संवर्त भी वहां आए, किंतु उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े। यह देखकर अविक्षित नंदन राजा मरुत संवर्त मुनि से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे गए। एकांत में पहुंचकर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख संवर्त मुनि बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद के सघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे कैसे पहचाना है? किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि सच सच बता दोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। मरुत ने कहा, मुनिया, नारद जी ने मुझे रास्ते में आपका पता और परिचय दिया है। आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। संवर्त ने कहा, राजन, तुम ठीक कहते हो। नारद को यह मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ, किंतु मेरा स्वभाव तो अपनी मौत से काम करने का है। मैं किसी के अधीन नहीं रहता, अतः तुम मुझसे क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति इस कार्य में पूर्ण समर्थ है। आजकल इंद्र के साथ उनका बड़ा मेलजोल है। वे उनके यज्ञ आदि कार्य कराया करते हैं, इसलिए उन्हीं से अपना यज्ञ कराओ। घर गृहस्थी का सारा सामान, यजमान तथा गृह देवताओं के पूजन आदि कर्म, इन सबको इस समय मेरे बड़े भाई ने अपने अधिकार में कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा ये शरीर ही छोड़ रखा है। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले बृहस्पति जी के पास ही गया था, वहां का समाचार बताता हूँ, सुनिए। वे इंद्र को प्रसन्न रखने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अमर यजमान पाकर अब मैं मनुष्य का यज्ञ नहीं कराऊंगा। साथ ही इंद्र ने मना भी किया है कि आप मरुत का यज्ञ न कराइएगा।
इंद्र की इस बात को आपके भाई ने स्वीकार कर लिया है, अतः अब मेरी इच्छा यह है कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊं और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी मात कर दूं। अब बृहस्पति के पास जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है। संवर्तनिका राजन, यदि मेरी इच्छा के अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण होगा। जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तो इंद्र और बृहस्पति दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा, किंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे। अतः जैसे भी हो मेरा मन का ये संशय दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बंधु बांधवों से तुम्हें भस्म कर डालूंगा। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हो और जब तक पर्वतों की स्थिति बनी रहे तब तक मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति न हो तथा मैं कभी भी अच्छी बुद्धि न प्राप्त कर सकूं। संवर्त ने कहा, राजन, तुम्हारी उत्तम बुद्धि सदा शुभ कर्मों में लगी रहे। अब मेरी बात सुनो, मेरे मन में भी तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा है, अतः इसके लिए तुम्हें अक्षय धन की प्राप्ति का उपाय बतलाऊंगा। उस धन से तुम गंधर्वों सहित देवताओं और इंद्र को भी नीचा दिखा सकोगे। मैं सच कहता हूँ, मुझको अपने लिए धन अथवा यजमानों के संग्रह का लोभ नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हें इंद्र की बराबरी में बिठाऊंगा। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।